आप सबको कोरोना की दूसरी लहर याद होगी और याद होगी सरकार की नाकामी, सरकार की दुर्व्यवस्था, जिसमें फंसकर लाखों लोगों ने कम से कम अपनी जानें गंवा दी। कारण वही था, ना किसी को वक्त पर ऑक्सीजन मिला और ना अस्पतालों में बेड, और वो था भी नहीं तो लोग सीधे शमशान पहुंच गए। और इसका अंत इस तरह होता है कि सरकार कहती है संसद में खड़े होके कि ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई। इस पे एक कविता है, कविता का शीर्षक है देशद्रोही लाशें। देशद्रोही लाशें। नहीं, सरकारें गलती नहीं करती, लोग ऐसे ही मर जाते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर बदनाम कर जाते हैं। कोई भूख से मर जाता है, बेरोजगारी से परेशान, कोई फंदे से लटक जाता है, कोई पुलिस की गोली से मारा जाता है, तो किसी को नक्सली बताकर दाग दी जाती है सिर पे गोली। इन सारी मौतों के लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। जी हाँ, हम और आप। ये साजिश है अभावग्रस्त लोगों की, समानता के लिए संघर्ष करने वालों का, असमानता की खाई पाटने वाले लोगों का, निकम्मी और लंपट सरकार के खिलाफ। सरकारें हमेशा निष्कलंक और दोषमुक्त होती हैं। दोषी वो होते हैं जो सरकार चुनते हैं। क्यों मांगते हो रोटी, क्यों मांगते हो रोजगार, क्यों मांगते हो शिक्षा, क्यों मांगते हो चिकित्सा? जब मांगना जुर्म है सरकारों से, तब क्यों मिलता लाशों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का हक? बह रहे थे सो बहते रहें, पर सरकार को क्यों बेनकाब करते रहें? सरकार की अक्षमता की कहानी क्यों कहते रहें? खुद मर गए पर दिखा गए हुकूमत का घिनौना चेहरा। अब तो कायम होगा बहती लाशों के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, जो खुद तो मर गए पर सरकार को नंगा कर गए। देशद्रोही लाशें।